डरावना और इतना खतरनाक कांड मुझे नहीं लगता कि किसी की भी जिंदगी में हुआ होगा। भाई आज भी मैं उसको सोचता हूँ ना उस बारे में तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं रात को डर के मारे सो नहीं पाता। तो बस एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक जरूर से देखना और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो। चैनल पे अगर नए आ रहे हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। ये बात है आज से 4-5 साल पहले की, जब गर्मियों की छुट्टी थी और हम क्रिकेट खेलने जाया करते थे। तो हम जहाँ क्रिकेट खेलने जाते थे वो एक खेत था और खेत के पीछे एक वेयर हाउस था और वो बहुत ही ज्यादा पुराना था। वहाँ पे लोग कभी कभी मतलब भूले भटके 2-3 महीने में एक बार आ जाते थे, लेकिन वहाँ पे बहुत सारी चीजें पड़ी हुई थी, बहुत ही फालतू की चीजें और पता नहीं क्या क्या चीजें पड़ी हुई थी। तो वो था हमारे ग्राउंड के जस्ट पीछे। अब देखो क्रिकेट खेलते खेलते कभी कभी हमारा बॉल उसके अंदर चला जाता था, तो हम क्या करते थे, जाके सिंपली बॉल को लेके आ जाते थे। बट आज हुआ कुछ ऐसा कि हम खेल रहे थे क्रिकेट और मैं अपनी टीम का सबसे प्रो प्लेयर था, सबसे अच्छा बैट्समैन था और मैं बैटिंग कर रहा था और मैंने दे घुमा के मारा पीछे की तरफ। हुआ क्या, बॉल चली गया उसके अंदर। उस वेयर हाउस में एक खिड़की थी जिधर से बॉल गया और उस साइड एक गेट था। तो हम सब मिलके चले गए बॉल को लाने के लिए। बॉल ढूंढा हम लोगों ने, बहुत ज्यादा ढूंढा। टाइम हो रहा था शाम के 6:30 के आसपास और हम ढूंढ रहे थे। हम लोगों ने 5 से 10 मिनट जैसे ही ढूंढा, मेरे सब दोस्त बोलने लगे कि बहुत ज्यादा शाम हो गई है और बॉल तूने मारा है तो अब तेरे को पैसे देने पड़ेंगे बॉल के। इधर जहर खाने का पैसा नहीं है। भाई मैं तो डर गया यार, अब मैं पैसे कहाँ से लाऊंगा? पापा से मांगूंगा तो चप्पल जूते और क्या क्या मिलेगा, लेकिन पैसे नहीं मिलेंगे। तो मैं क्या करता वहाँ पे? ये समस्या है। तो अब यहाँ पे मेरे सारे दोस्त घर चले गए, लेकिन एक दोस्त था जिसको किसी भी चीज से डर नहीं लगता था, ना रात को डर लगता था, ना किसी भी भूत वूत पे यकीन था उसको। उस दोस्त का नाम था इस वीडियो में हम उसका नाम चप्पल रख देते हैं। तो उसने बोला आज किसी भी तरह हम बॉल को ढूंढ के जाएंगे और एक ट्यूबलाइट तो जल ही रही थी वहाँ पे। तो मैंने भी बोला चलो यार ढूंढ के ही जाते हैं। शाम के 6:40 या 6:45 हो रहे होंगे। एक साइड पे मेरा दोस्त ढूंढ रहा है, एक साइड पे मैं ढूंढ रहा हूँ और हमें थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा था कि हमारे साथ और कोई है भी नहीं, हम 2 बंदे और हम इतने रात को यहाँ पे ढूंढ रहे हैं। लेकिन उस टाइम बच्चे थे, डर से ज्यादा हमारे लिए बॉल जरूरी था क्योंकि पैसे लग जाते ना। ढूंढते ढूंढते हमें 5 मिनट और हो गए लेकिन बॉल नहीं मिला। फिर क्या हुआ, अचानक से जो ट्यूबलाइट था वो बंद हो गया, चारों तरफ अंधेरा हो गया। मैं बिल्कुल डर गया। बस वो खिड़की से थोड़ी सी रोशनी आ रही थी और जो वो दरवाजा था वो आधा खुला हुआ था, तो उससे भी रोशनी थोड़ी सी आ रही थी। बाकी और चारों तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा था। मैंने उसको आवाज लगाई, चप्पल कहाँ है, तू इधर आ। वो भी चिल्लाया कि हाँ भाई आ रहा हूँ। हम दोनों के अंदर बहुत ज्यादा डर था। उस टाइम हमारी एज ही क्या हो रही है, 12-13 साल के होंगे हम। 2-3 मिनट हो गए, मेरा दोस्त नहीं आया। वहाँ पे आसपास में बहुत सारी अलग अलग चीजें रखी हुई थी, अच्छे से अगर हम वहाँ पे देख के ना चले तो हम वहाँ पे गिर भी सकते हैं। तो वहाँ पे 1-2 मिनट हो गए और हमारे जो दोस्त था चप्पल वो अभी नहीं आ रहा था। तो मैं बिल्कुल ही डर गया था कि उसको क्या हो गया। मैं उसको आवाज लगा ही रहा हूँ और वो भी मेरा रिप्लाई कर रहा है हाँ भाई आ रहा हूँ। धीरे धीरे वो पास आ रहा था, मेरे को ऐसा लगा। लेकिन एक टाइम में ऐसा हुआ उसने जवाब देना बंद कर दिया। मैं चिल्लाए जा रहा हूँ लेकिन उसका सामने से कोई भी जवाब नहीं आ रहा और अचानक से मेरे सामने कोई आ गया। मेरे को लगा कि वही है, लेकिन अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैं बिल्कुल डरा हुआ था और जल्दी जल्दी में हम उस वेयर हाउस से बाहर निकलने के लिए गेट की ओर आगे बढ़ रहे थे। मैं जैसे गेट के पास पहुंचा, मेरे को किसी ने पीछे से धक्का दे दिया। मैं गिर गया यार और मेरे को पैर में चोट भी लगी और मैं बिल्कुल डर गया और मैं बिल्कुल रोने लगा वहां पे भाई। और जो मेरा दोस्त था चप्पल, उसका कुछ पता ही नहीं है भाई वो कहाँ है और मेरे को पीछे से किसने धक्का दिया उसका भी कुछ पता नहीं। और जो सामने गेट था वो अचानक से बंद हो गया। मैं अंदर से कसम से बता रहा हूँ इतना ज्यादा कोई कभी भी नहीं डरा होगा जितना ज्यादा मैं उस दिन उस वक्त डरा था। मेरे को जस्ट हार्ट अटैक आने ही वाला था। मतलब चारों तरफ से मेरे को समझ में नहीं आ रहा अब मैं करूँ तो करूँ क्या। तो मैं वहां पे बैठ बैठ के रोने लगा। अब क्या हुआ, पीछे जो गेट था गेट को बहुत जोर जोर से किसी ने पटकने लगा। मतलब ऐसी आवाज आ रही थी कि गेट को बहुत जोर जोर से कोई मार रहा है। और सामने जो खिड़की था, खिड़की की तरफ से किसी का रोने का आवाज आ रहा था, किसी बच्चे का। चारों तरफ से बस अलग अलग आवाजें आ रही थी, मतलब अलग अलग एकदम हॉरर मूवीज में जिस तरह की आवाजें आती उस तरह की। मेरे को लगा आसपास कोई ना कोई है, कोई ना कोई क्या, मेरे को लगा पूरे खानदान ने, भूत के पूरे खानदान ने मेरे को घेर लिया है। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था खिड़की की तरफ दौड़ने के अलावा। फिर भी मैं वहां पे दौड़ा नहीं, अपने दोनों हाथों से अपने दोनों कान को बंद किया जिससे कि मेरे को वो आवाजें ना सुनाई दे। और मैं मन मन में भगवान का नाम लेते लेते, सामने खिड़की से लाइट आ रहा था, बस उसी लाइट को देखते देखते मैं सामने की तरफ देखते देखते चलता रहा। और मैं खिड़की के पास पहुंच ही रहा था। मेरे दिमाग में बस एक ही सवाल था कि आखिर वो चप्पल मेरा दोस्त कहाँ गया होगा और मैं अब घर कैसे पहुंचूंगा और ये क्या हो रहा है मेरे साथ। क्या खिड़की तक मैं पहुंच पाऊंगा या फिर मैं घर तक पहुंच पाऊंगा, या मेरे को खिड़की से पहले ही कोई पकड़ लेगा, या फिर क्या हो जाएगा। क्या है ये, कौन है ये, कौन कर रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। बस यही सवाल मेरे दिमाग पे चल रहा था और जैसे तैसे करके मैं खिड़की तक आखिरकार पहुंच गया। अब खिड़की थोड़े हाइट पे था तो मैं खिड़की में चढ़ा किसी भी तरह करके और मैं खिड़की से उस तरफ कूद गया। फिर क्या हुआ? मैंने देखा कि खिड़की के बगल बगल में मेरे सभी दोस्त खड़े हैं। मैं बोला ये क्या हुआ, तो उन लोगों ने बोला कैसा लगा मेरा मजाक?
भाई लिटरली मैं वहां पे बैठ के रोने लगा भाई। मैं यार यहाँ पे मैं जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा था, क्या क्या नहीं कर रहा था, और वो लोग मजाक कर रहे थे। ये एक मजाक था। पीछे से दो दोस्त जो दरवाजा पटक रहे थे वो लोग आए, मैं उनको देख रहा था, भाई ये क्या कर रहे हो। चप्पल भी वहीं पे खड़ा था। मैंने बोला चप्पल, मैंने तेरे को आवाज लगाई इतने बार और तू इन लोगों के साथ मिलके ये कर रहा था अभी तक। शर्म करो, भगवान से डरो। उनके हाथों में बॉल था, वो देख के मेरे को बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बाहर से ट्यूबलाइट का जो कनेक्शन था उसको काट दिया था, उसको देख के मेरे को और भी अच्छा लगा। मैंने बोला 10 मिनट पहले तुम लोग घर गए थे और 10 मिनट से तुम लोग ट्यूबलाइट का तार काट रहे थे यार, यही काम बच गया था जिंदगी में। और भाई चप्पल, तू मेरे को धक्का देके वहां से भाग गया यार। लेकिन असली कांड तो अब स्टार्ट हुआ कि भाई वो लड़की की आवाज किसकी थी। मैंने अपने सारे दोस्तों से पूछा कि जब तुम लोग ये फालतू के नौटंकी कर रहे थे, चिल्ला रहे थे, तो वो लड़की की आवाज किसकी थी। उन लोगों ने बोला भाई लड़की की आवाज तो हमारे ग्रुप में किसी की नहीं है और लड़की की आवाज हमने निकाली भी नहीं। लेकिन मैंने वहां पे बिल्कुल, मेरे को याद है, बिल्कुल गौर से मैंने सुना था कि एक लड़की की आवाज थी, और वो जो आवाज थी वो बिल्कुल ही अजीब सी आवाज थी। वो आवाज मैं आज तक नहीं समझ पाया कि वो कहना क्या चाहती थी, लेकिन लड़की की आवाज थी। अब हम वहां से घर चले गए। घर में हमने मार वार सब खाया क्योंकि लेट बहुत ही ज्यादा हो गया था, 7 बज के पार हो गया था, तो हमने मार भी खाया। लेकिन हर वक्त मेरे दिमाग में यही बात चलता रहा कि वो लड़की की आवाज किसकी थी। रात भर मेरे को अच्छे से नींद भी नहीं आया, आखिर वो लड़की की आवाज थी किसकी। तो गाइस क्या आपको भी जानना है कि वो लड़की की आवाज किसकी थी? आगे की स्टोरी और भी बहुत ज्यादा डरावनी है। मैं अभी जो आपको ये कहानी बता रहा हूँ, मैं रूम में अकेला हूँ और रात का टाइम हो रहा है, तो यार मेरे को भी डर लग रहा है अभी। अगर आप चाहते हो इसका पार्ट 2 आए तो नीचे कमेंट करके बताओ। इस वीडियो पे अगर 2 लाख लाइक्स हो गए तो इसका पार्ट 2 बहुत ही जल्द आएगा। तो यार अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो, वो भी आके वीडियो देखेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, ताकि जल्दी से जल्दी 2 लाख लाइक हो जाए और इसका पार्ट 2 जल्दी से आ जाए। और हाँ, नीचे सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करके उसके बगल वाले नोटिफिकेशन बेल को दबा देना, ताकि मैं अगली वीडियो जब भी अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन चली जाए। और हाँ, ये लोग जो मेरे साथ प्रैंक कर रहे थे या फिर मजाक कर रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, भाई मेरी जान निकल गई थी। तो यार कभी भी किसी के साथ ऐसा करने का सोचना भी मत यार, सच बता रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है। तो प्लीज, मजाक एक लिमिट तक होता है, इतना भी डेंजरस मजाक नहीं होता है, ठीक है। अब मैं इनको क्या ही बोलूं। आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स पूरा खाली है। कमेंट बॉक्स में इन प्यारे प्यारे दोस्तों के लिए जो मन वो लिख सकते हो यार, पूरा कमेंट बॉक्स आपका खाली। मजा इंस्टाग्राम पे